देखो, नेचर पढ़ा दिया था, नेचर में सेक्टर बता दिए थे, प्राथमिक द्वितीयक और सेवा, है ना। प्राथमिक द्वितीयक सेवा बता दिए थे। अब सेवा में एक चीज हमने बताई थी भाई, सेवा में जो होता है कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हमने बोल दिया तो कम्युनिकेशन में सारे मेथड आ जाएंगे, जरूरी नहीं है सिर्फ कॉल वगैरह की बात करें, व्हाट्सएप वगैरह किसमें आएगा, कम्युनिकेशन में, सेवा क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम हो गया, किसमें आएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा, ठीक है। पुलिस वगैरह भी सब किसमें आती है, सेवा क्षेत्र में। एम्बुलेंस वगैरह सब किसमें आएगी, सेवा क्षेत्र में आएगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बोल दिया, अब इसके साथ की जो चीजें हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, चिट्ठी, ईमेल, ये सब भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सब किसमें आ रहा है, सेवा क्षेत्र में आ रहा है। चलो देखो, अब इसके बाद क्या आता है, टर्म्स आती है, मतलब शर्त। शर्त को क्या कहते हैं, टर्म। इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है संगठित, क्या है, संगठित, और दूसरे नंबर पे क्या है, असंगठित। असंगठित, संगठित और असंगठित। संगठित में वैसे आते हैं जिनकी सैलरी, सैलरी मतलब वेतन, सैलरी। अवकाश, अवकाश मतलब क्या हो गया, छुट्टी। और क्या होता है, वर्किंग टाइम, मतलब कार्य करने का समय फिक्स रहता है। ऐसे लोग आते हैं, ठीक है। जिनकी सैलरी फिक्स रहेगी, अवकाश फिक्स रहेगा, और वर्किंग टाइम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ऐसे लोग आते हैं किसमें, संगठित में। और सेम इसका उल्टा असंगठित, क्या हो जाएगा, जिनकी सैलरी, अवकाश और वर्किंग टाइम, ये क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है। क्या होता है, फिक्स नहीं रहता, ऐसे लोग आते हैं। समझ में आया, नहीं आया होगा, अभी बताया ही कहाँ है, आया तुम्हें पीताम्बर, आ गया। पीताम्बर होशियार लड़का है, सीखो तुम लोग इससे, है ना। चलो देखो, बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, क्या करते हैं, तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ, क्या काम करते हैं पिताजी, बोलो बेटा, तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, बैंक में है ना। अब बैंक में है, ठीक है। अब पहले बताओ भाई, किस में आएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, या फिर सेवा में, सेवा में आएंगे। और इसमें किसमें आएंगे, शर्त में, संगठित या असंगठित, संगठित, क्योंकि क्या है, सैलरी फिक्स रहेगी। बैंक वगैरह में छुट्टी बहुत देते हैं, सैटरडे छुट्टी पे, ये छुट्टी पे, फलाना दिन की, क्या है, अवकाश रहेगा फिक्स। और वर्क टाइम फिक्स है, 10 बजे जाओ, 4 बजे वापस, 10 से 5, 6 जो भी हो, ठीक है। तो बढ़िया है, तो ये सारी चीजें फिक्स हैं। अब बेटा तुम्हारे फार्मिंग में है, फार्मिंग में है ना। अब बताओ, क्षेत्र में पहले बताओ, उसमें किसमें आएंगे, 101 नेचर में क्या आएगा, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, प्राथमिक। शर्त में क्या आएगा, असंगठित, क्योंकि खेती वगैरह में सैलरी फिक्स नहीं है, कितना क्या मिलेगा, वर्किंग टाइम फिक्स नहीं है, कहो 15-15 घंटे, पूरा पूरा दिन बीत जाता है खेत में, 24 घंटा खेती में रहो, अवकाश सही नहीं होगा, है ना। भाई जब फसल कटी तो वही 1-2 महीना बीच में रेस्ट मिलता है ना, वही है। चलो, ये चीज सबको समझ में आई। तुम्हारे पापा बेटा रेलवे में, बताओ प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, प्राथमिक में नहीं आएंगे, तृतीयक में आएंगे ना, सेवा क्षेत्र में। भाई रेलवे में है, जितनी भी जॉब वगैरह होती, गवर्नमेंट जॉब, सब किसमें, सेवा क्षेत्र में। और इसमें किसमें है, संगठित या असंगठित, संगठित, कि रेलवे में सैलरी फिक्स रहेगी, छुट्टी वगैरह फिक्स होगी, और वर्क टाइम में क्या होता है, फिक्स रहता है। ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, रेलवे में कर्मचारी क्या रखते हैं, कम रखते हैं, जरूरत पड़ती है कभी कभी तो कहते हैं भैया काम करो 3 दिन लगातार, क्या हुआ, टाइम फिक्स नहीं है, बड़ी हिंसा। बताओ, ऐसा ऐसा है, तुम लोग सोच रहे हो तुम लोग को जॉब के बाद रिलैक्स मिलेगा, रिलैक्स वगैरह कभी नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी। अभी बोलते हैं घूमने फिरने, कभी कभार मौका अगर भगवान दे रहे तो घूम फिर लिया करो, उन्हें नसीब नहीं होगा घूमना फिरना, ठीक है। तो संगठित, शर्तें समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। आगे क्या था,
ओनरशिप, ओनरशिप, ओनरशिप को क्या कहते हैं? स्वामित्व, स्वामित्व, है ना। ओनरशिप को, तुम लोग पीछे नोट्स बनाते रहे ना, बाद में बोलोगे सर ये नहीं समझ में आया, वो हो गया, ये हो गया। क्या बेटा? हाँ तो डेली पढ़ा दे, क्या ही दिक्कत है, और क्या, साथ में लेते चले। चलो देखो, स्वामित्व में आता है गवर्नमेंट आ जाएगा पहले ना, गवर्नमेंट, ठीक है। इसी को कहते हैं सार्वजनिक, सार्वजनिक, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे? सार्वजनिक कहेंगे। दूसरे में आएगा निजी, भाई पहले में आएगा गवर्नमेंट, दूसरे में क्या आएगा? निजी। इसको कहते हैं प्राइवेट, प्राइवेट। पीछे काहे हल्ला काट रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? छुट्टी कर दो? क्या हो गया? दिलों है, छुट्टी कर दो। अरे वो बात नहीं, सीधा छुट्टी कर दो। तीसरे में आता है संयुक्त। कौन रो रहा है पीछे? घर जाना है बोला, रो भी रहे रात में। चलिए बेटा, तुम अपनी सीट चेंज करो, इधर इधर बैठा करो आगे, समझे? तो तुमको परेशान करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो तीसरे में आता है संयुक्त, संयुक्त को ही कहते हैं ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर। संयुक्त को ही क्या कहते हैं? ज्वाइंट वेंचर। आप देखो, जो भाई गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, जैसे इस लड़की ने बताया था कि पापा रेलवे वो उसमें कैसे बैंकिंग में है। अब अगर सरकारी बैंक में होंगे तो सब गवर्नमेंट में आ जाएंगे, सार्वजनिक। अब प्राइवेट बैंक में होंगे तो इसमें निजी सेक्टर में आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में। खेती तुम लोग करोगे, वैसे गवर्नमेंट के सेक्टर में कोई खेती नहीं करने जाकर प्राइवेट खुद की जमीन पे करो तो फिर प्राइवेट। संयुक्त में आता है ज्वाइंट वेंचर, इसमें सरकार का और दूसरी प्राइवेट कंपनी का दोनों का योगदान रहता है। समझ में आया कि नहीं कंचन? ठीक है। लेकिन क्या रहता है? गवर्नमेंट की ज्यादा भागीदारी होती है। जैसे मान लो कोई विषय, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है, इसमें क्या है भाई? इंडिया की गवर्नमेंट है और क्या है? रशिया की गवर्नमेंट है। भाई दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये, दोनों ने मिलकर बनाई कौन सी मिसाइल? ब्रह्मोस। तो इसका फैसला भाई इसमें 91% जो है किसकी भागीदारी है? भारतीय गवर्नमेंट की, ठीक है। और 49% किसकी? रशिया की, ठीक है। 49% किसकी है? रशिया की है, ठीक है। अब भाई इंडियन गवर्नमेंट, अब इसमें ये लोग क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, इसको कहते हैं एमओयू, एमओयू। इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली क्या होता है? एक तरह का कागज हो जाता है, उस कागज में पहले से ही लिख दिया जाता है, अब भाई ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। 91% इंडिया की भागीदारी है, 49% किसकी है? रूस की है। अब मिसाइल वगैरह बनेगी तो एक किसी जगह पे बनेगी, वहां पे भाई साइंटिस्ट वगैरह रहेंगे, तो पहले ही फैसला हो जाता है 51% वैज्ञानिक कहाँ के रहेंगे? इंडिया के। और 49% रशिया, ठीक है। अब जो वहां पे एम्प्लॉय वगैरह रहेंगे, जितने भी रहेंगे, 91% किसके? भारत के। 49% किसके? रूस के। फैसला क्या था? भारत मिसाइल वगैरह जो बेचने का काम है कौन करेगा? भारत। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? ये सब चीजें पहले ही लिख दी जाती हैं कि बाद में बवाल ना हो।
समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, तो घर पे तुम लोग हो तो सारी चीजें पहले फिक्स करके रखते हो कि ये काम हम करेंगे और ये काम हम छुएंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तुम लोग लड़के लोग ज्यादा फिक्स कर लेते, बर्तन धोएंगे लेकिन बड़े बर्तन नहीं धोएंगे। पूरे बर्तन धो देंगे, चाय वाला नहीं छुएंगे। चाय वाला बर्तन धोने बड़ी समस्या आती है। तो इसमें क्या सब करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में पहले से ही सब लिख दिया जाता है कि क्या 90% भारत की भागीदारी है, 49% रूस की है, फिर जितने भी इंप्लॉय होंगे उसमें से 51% भारत के होंगे, जितने भी साइंटिस्ट होंगे 51% भारत के, 49% रूस के, इतने लोग यहाँ आएंगे, इतने लोग जाएंगे, मतलब सब चीज पहले से किसमें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिख देते। ठीक है, इसमें क्या होता है, सरकार की ज्यादा भागीदारी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट की भागीदारी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसी को कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। क्या कहते हैं? ज्वाइंट वेंचर। अंग्रेजी में नाम खतरनाक है, लग रहा है कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। समझ आ रहा है तुम्हारे अनुष्का? ठीक है, और भाई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो भाई गवर्नमेंट सेक्टर, मान लो 50% भाई पैसा किसने दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया। 50% पैसा किसने दे दिया, गवर्नमेंट में दे दिया। बचा कुछ अब 25% पैसा भाई किसी कंपनी से बोला, मान लो टाटा कंपनी से बोल दिया। कैसे? टाटा कंपनी से बोल दिया कि 50% पैसा तुम लगाओ, और फिर बाकी जो जो 25% पैसा बचा वो किससे बोल दिया, मान लो महिंद्रा कंपनी से बोल दिया। किससे? महिंद्रा कंपनी से बोल दिया। ठीक है, और 50% पैसा किसमें, गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट की भागीदारी ज्यादा है इसमें कि नहीं है? ठीक है, अब ये लोग किसी चीज में, किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, मान लो सड़क बनानी है 25 लेन की, 25 लेन नहीं, ज्यादा हो गया, 16 लेन की। मान लो 16 लेन की सड़क बनानी है, और मान लो इसमें खर्चा कितना आ रहा है, 100 करोड़ रुपए का आ रहा है। तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। बाकी 25-25 ये लोग देंगे। ठीक है, और सड़क बनाने में जो खर्च आएगा, उसमें जो मजदूर वगैरह लगेंगे, दुनिया भर की जो सब चीजें होंगी, उसमें 50% गवर्नमेंट देगी कि भाई इतना प्रतिशत हम दे रहे हैं, सरिया वगैरह जितनी भी चीजें होगी 50% कौन देगा, गवर्नमेंट। 25% टाटा, तो 25% महिंद्रा। सबसे ज्यादा भागीदारी किसमें, गवर्नमेंट। तो संयुक्त में गवर्नमेंट ज्यादा भागीदारी रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, संयुक्त में क्या होता है, गवर्नमेंट की भागीदारी ज्यादा। पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं? मोबाइल चल रहा है क्या उधर? मोबाइल चला रहे हो क्या? मोबाइल जमा करवाने वाला नियम लगा देंगे किसी दिन। यहाँ संभवता भी हमारे पास है। ठीक है, तो तुम लोग भैया जो हल्ला ना मचाया करो। अब देखो, एक होता है सहकारी, इसी में क्या आता है, सहकारी आ जाता है। सहकारी, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में भी वही चीज है, लेकिन गवर्नमेंट में इसमें योगदान कम रहता है। जैसे कि मान लो कि अंडे का उत्पादन बढ़ाना है गवर्नमेंट को, किसका उत्पादन, अंडे का उत्पादन। तो तुमको क्या करेगा, तुमको जमीन उपलब्ध करा देगा, जमीन तुमको दे दिया, तुमको ये बता देगा कि कौन सी वैरायटी की मुर्गी पालनी है, उसको चारा पानी वगैरह क्या देना है। कुछ कुछ मुर्गी होती है हफ्ते में 1 अंडा देती है, कुछ कुछ मुर्गी एक दिन में 1 अंडा देती है। ठीक है, तो भाई तुमको डेटा दे देगा, जमीन दे देगा। मान लो कि उसने जो है तुमको जमीन दे दी, मुर्गी की वैरायटी बता दी, कौन सी वैरायटी की मुर्गी पालनी है, उसको चारा पानी क्या देना है, टॉनिक वगैरह क्या देना है, सब बता दिया। ठीक है, और इतना बताने के बाद जमीन उपलब्ध करा दी तुमको। अब मुर्गी तुमको पालनी है, खेती वगैरह सब तुमको करनी है। ठीक है, और जो प्रॉफिट होगा उसका मान लो 20% रख लेगी गवर्नमेंट, और 80% तुमको दे देगी। समझ में आया? तो इसमें गवर्नमेंट की भागीदारी क्या रहती है, कोऑपरेटिव में कम रहती है। कुछ कुछ कोऑपरेटिव कंपनी बहुत ऊंचे स्तर पर चली जाती है, जैसे अमूल। अमूल क्या है, कोऑपरेटिव कंपनी है, उसमें सरकार की भी भागीदारी है लेकिन थोड़ी सी। समझ में आया कि नहीं? अंजन, विजय इधर लड़कों लोगों को समझ में आया कि नहीं? है ना बेटा तुम्हें? ठीक है, सहकारी में क्या है, गवर्नमेंट की भागीदारी है लेकिन कम है। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर में क्या रहता है, ज्वाइंट वेंचर में ज्यादा गवर्नमेंट की भागीदारी ज्यादा रहती है। प्राइवेट पता ही है भाई, खुद का अगर काम है तो किसमें, प्राइवेट में। और पूरा अगर गवर्नमेंट का तो फिर गवर्नमेंट में चला। ठीक है, एनी डाउट्स में? आया? चलो, देखो उत्पादन। देखो पहले एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, उत्पादन के कितने कारक होते हैं। जो लोग नहीं पढ़े रहते वो लोग हमेशा कितना लगाते हैं, 3। लेकिन उत्पादन कितने कारक, 4 कारक। देखो, सबसे पहले किसी चीज का उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए।
मान लो तुमको मोमोज का उत्पादन करना है, ठीक है, किसका उत्पादन, मोमोज का उत्पादन करना। अच्छा तुम लोग के अगर लायक एग्जाम्पल तो कितने गौर से सुनते हैं। अब मोमोज का उत्पादन है, एनर्जी आ गई सबके अंदर, मोमोज मिलेंगे, बारिश से बढ़िया मौसम, चटनी लगे ठीक। अभी दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, खेती बाड़ी, गेहूं फसल, बेकार चीज है, घटिया बता दिए। देखो भाई, मोमोज का मान लो तुम्हें उत्पादन करना है। अब सबसे पहले मोमोज का ठेला लेना पड़ेगा, और ठेला लेने के लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए कि नहीं ठेला बनवाने के लिए, है ना। तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता। भाई उत्पादन के कारण सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता, ठीक है। पूंजी के बाद तुमको भूमि देखनी पड़ती है। भाई तुम मोमोज का ठेला पैसे लगा के बनवा लिए, अब ये देखना पड़ेगा तुमको ठेला कहाँ लगाना है। गलियारे में लगा नहीं दोगे, देख के बढ़िया चौराहे में लगाना पड़ेगा जहां ज्यादा लोग हैं मोमोज खाने की, नहीं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे क्या, भूमि की आवश्यकता पड़ती है, भूमि चाहिए होती है। भाई जहाँ पे मोमोज का ठेला लगा है, चौराहे पे बढ़िया वगैरह पे, इधर साइड चौराहे पे लगाओ, अच्छे खासे बिकेंगे मोमोज अगर टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद उद्यमी, उद्यमी मतलब होता है एंटरप्रीनर। मोमोज का ठेला लगा रहे हैं हम, तो उद्यमी कौन हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। समझ में आया, मतलब जो आइडिया डिसाइड करता है, जैसे हमने सोचा मोमोज का ठेला लगाया जाए, तो हमको पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, और उद्यमी क्या है, हम खुद हैं, एंटरप्रीनर। समझ में आ रहा है कि नहीं, अब वरना उद्यमी हो जाओगे कि नहीं अगर मोमोज का ठेला लगाने सोचोगे तो, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, मोमोज वाले बहुत कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम हल्के में ले लो उसको चलो, उसके बाद क्या, ये श्रमिक। अब भाई तुम्हारी जो है मोमोज का तुमने ठेला लगाया, और ठेले में भयंकर भीड़ आ रही है, तो आप अकेले तो संभाल नहीं पाओगे, संभाल लोगे, नहीं संभाल पाओगे ना, क्या करेगा, लेबर वगैरह चाहिए होगा। एक बढ़िया मोमोज का बंधा बंधा काटे खटाक से, और एक जो है उसको बढ़िया बनाए, और दूसरा स्टीम करे, फिर एक स्टीम करके खड़ा कर परोस परोस के दे, चाहिए नहीं था कि नहीं। किसमें आ गया ये, श्रमिक में आ गया, लेबर में। प्रोडक्शन के चार कारक खत्म। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए, पूंजी। मोमोज के ठेले के लिए क्या, पूंजी चाहिए होती है। उसके बाद भूमि, ठेला कहाँ लगाना है, गली गलियारे में नहीं लगाना, घर के अंदर नहीं लगाएंगे, भूमि देखनी पड़ती है कि कहाँ लगाना। तीसरे पे आता है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, मतलब जो विचार प्रकट करता है, जैसे कि हमको मोमोज का ठेला लगाना है, तो हम, ये लड़की कंचन, मोमोज का ठेला लगाना है, तुम क्या हो जाओगी इसमें, उद्यमी हो जाओगी कि नहीं। फिर भूमि चाहिए होगी, पूंजी चाहिए होगी। अगर मोमोज का ठेला चल गया अच्छा खासा, ये भयंकर भीड़ आ रही है 20-50 हजार लोग खाने आ रहे हैं एक टाइम में, तो क्या चाहिए, लेबर चाहिए। यही चार कारक होते हैं उत्पादन के। अभी एग्जाम में लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि उत्पादन के कितने कारक है, तो आधे बजे अरे ये क्या आ गया भैया, बुला जाते हैं सब, कितने कारक उत्पादन के, चार कारक, भूमि, पूंजी और उद्यमी और श्रमिक, चार कारक। अब एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। पहले में दे देगा पूंजी, दूसरे में भूमि, तीसरे में इंटरप्रेनर, चौथे में कुछ और डाल देगा, तो क्या कर दोगे, चौथा वाला, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, एनी डाउट्स, कोई डाउट नहीं। तो मोमोज का एग्जांपल था तभी डाउट नहीं है। अभी गेहूं दाल चावल उठा लेते हम, टीचर वाले एग्जांपल बड़े बड़े, तो लोग दिमाग सन किया जाता है, अरे ये क्या बता दिए, गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, क्यों, वरना। चलो।